नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। एक लोगों को 10 लाठी एक साथ दे दीजिएगा तो वो तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरा एक ही बात है कि आप सनातन धर्म को तोड़ने मत दीजिए, नहीं तो आप लोगों का वजूद ही मिट जाएगा। सनातन धर्म को लेके ही प्रश्न उठ रहा है। मुस्लिम भाइयों का एक देश है, अलग अलग बहुत देश है, लेकिन सनातनी के लिए दोस्तों, कुछ है क्या? हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है आप लोगों को पता है? मुझे तो लगता है आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग चुपचाप है, कुछ बोलिएगा नहीं। लेकिन मैं तो बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का तो कोई बोलने का कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं एक गांव का लड़का हूँ। मैं जानता हूँ गांव के अंदर क्या क्या चलता है, ठीक है। इसलिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं बोलूँगा भी, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी भी हूँ और मैं सनातनी भी हूँ, इसीलिए मैं बोलूँगा। जो भारत जोड़ो जो यात्रा हो रहा है, उसके जो नेता मंत्री जो है, उसके दिमाग में घुस गया है कि भारत जोड़ो यात्रा तो होगा, चल रहा है, उसके अंदर उस लोगों को और भी एक काम करना है। इस यात्रा के अंदर सनातनी को तोड़ना है, ठीक है। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। सनातन धर्म के जो लोग हैं, उस लोग अभी संगठित हुआ है, एकत्रित हुआ है, ठीक है। ये 8-9 साल में एकत्रित हुआ है, इसलिए इसको तोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का साजिश भी कर रहा है, ठीक है। इस धर्म को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि इस सनातनी को तोड़ नहीं पाएगा तो और कोई पार्टी आके प्रधानमंत्री भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सनातनी धर्म को 2-3 टुकड़ों में तोड़ने का साजिश चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा में जो नेता है, वो सब लोगों का दिमाग में घुस गया है, जो भारत तोड़ने के बात करके और हिंदू मुस्लिम करके कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अभी हिंदू मुस्लिम सब समझ गया है, आज इतने साल से चलते आ रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा था, ठीक है। ये बात सभी का दिमाग में घुस गया है हिंदू मुस्लिम के। ये सिर्फ वोट के लिए, वोट के पहले आके सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहता है, ठीक है। और वो नेता मंत्री के भी समझ में आ गया, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उसका समझ में भी आ गया हिंदू मुस्लिम करके कोई फायदा नहीं है, भारत तोड़ने का बात करके भी कोई फायदा नहीं है। भारत के जो हिंदू मुस्लिम है, ये तो भाई भाई के तरह एक साथ रहने लगा है, इसलिए इस लोगों को भी तोड़ने का काम नहीं कर पाएगा। और मुस्लिम भाई भी समझ गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते रहता है, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों को कंधे में बंदूक रख के फायर करता है और कुछ नहीं। इसलिए वो लोग भी समझ गया है, जो इस लोगों का बात मान के कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ आएगा, हाँ, हमारा घर में कंधे में बंदूक रखेगा और फायर करेगा। और इसीलिए अभी हिंदू मुस्लिम के लड़ाई भी नहीं हो रहा है। और कोई कोई बोलिएगा हाँ, ये तो लड़ाई चल रहा है, लड़ाई तो हो रहा है। तो मैं बोलूँगा भैया, दोस्तों, जो देखिए, एक घर में 4-5 भैया रहते हैं, तो उसका भी लड़ाई होता ही रहता है, ठीक है। तब तो कोई बोलता नहीं है कि अभी तो घर में भी लड़ाई चल रहा है, तो वो भाई भाई का लड़ाई है, वो बाहर नहीं जाता है। तो भैया, भारत में 137 कोटि लोग हैं, तो इसमें तो थोड़ा तो इधर उधर तो होगा ही, ये कोई बात नहीं है। ये छोटा छोटा लड़ाई है, ये भी वो सब लोग करवाता रहता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का जो नेता है, उसने एक साजिश लटा दिया है सनातनी के ऊपर। सिर्फ सनातनी को तोड़ना है और कुछ भी नहीं। वो नेता मंत्री समझ गया है कि 9 साल से हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ही 9 साल से प्रधानमंत्री है। तो इस बार उस लोगों को समझ में आ गया, क्या ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस लोगों को तो
वोट आता है तभी उस लोगों को देखा ही मिलता है, उसके पहले तो मिलता भी नहीं है, कहाँ रहता है ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो अभी वोट आ रहा है तो क्या किया जाए, ये लोग सोच रहा था। तो उसके बाद उस लोगों को समझ में आया कि भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ेगा। वो तो हिंदू मुस्लिम का प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, तो उन लोगों को तो नया प्रोजेक्ट चालू करना होगा। तो क्या करना होगा, सनातनी को तोड़ने का एक प्रोजेक्ट चालू करो। उस लोगों का दिमाग में घुस गया, सनातनी के अंदर घुसो और सनातनी को तोड़ने का साजिश करो, वही चालू कर दिया है। तो देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है तब से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, मिल जाएगा, देखिएगा सनातनी के ऊपर एक एक करके बयान आ रहा है। सनातनी को तोड़ने के लिए एक एक करके बयान आ रहा है। कैसा कैसा बयान, देखिए, एक नंबर है बिहार का शिक्षा मंत्री, उसने क्या बोला, रामचरितमानस को लेके एक बुरा भला बोल दिया। क्या बोला, उसका अंदर जात पात लेके बहुत बुरा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यह बात सच नहीं है। ये बोला भी सनातनी को तोड़ने के लिए। ये एक नंबर गया। 2 नंबर क्या हुआ, भीमसेना। तो उसका आदर्श क्या है, उसका आदर्श है सनातनी धर्म के जो ग्रंथों है वो ग्रंथों को आग में जलाना। कुछ दिन पहले ही जलाया है, मैंने देखा है, वीडियो भी है। ठीक है, गीता रामायण ओपन रोड के ऊपर आग लगा के जला रहा है। ये भी साजिश है, सिर्फ साजिश है सनातनी को तोड़ने का। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, भारत जोड़ो यात्रा के जो बड़ा नेता है राहुल जी, उसने क्या किया, उसी ने बोला राहुल जी संत है। संत किसको बोलते हैं, महात्मा, महात्मा को संत बोलते हैं। ठीक है, जो साधना करके उपलब्धि करता है उसी को संत बोलते हैं। ठीक है, और राहुल जी दाढ़ी गोंफ चूल बढ़ा के हो गया संत। तो मैं भी संत हूँ, क्योंकि ये चूल ये दाढ़ी सब साल में 2 बार बनाता हूँ, तो मैं भी संत बन गया, कि अभी तो चूल दाढ़ी रखने में संत बन जाता है। ठीक है, और देखिए वो बड़ा नेता, उसने क्या बोला, संत और पंडित अलग अलग है। फिर ये पंडित का देश नहीं है, ये संतों का देश है। तो क्या भाई, सनातनी क्या अलग अलग है, पंडित अलग है, संत अलग है, वो भी ये तोड़ने का साजिश है। क्योंकि ये सनातनी को तोड़ेगा नहीं तो ये तो जीत नहीं पाएगा, उसके दिमाग में तो घुस गया है। क्योंकि मुस्लिम भाइयों का जो वोट है वो तो बढ़ जाएगा, और सनातनी का जो वोट है वो भी एक जगह में स्टॉक है। तो इसको नहीं तोड़ेगा तो वोट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो जीत भी नहीं पाएगा, प्रधानमंत्री भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम लेके सिर्फ सनातनी को तोड़ना चाहता है, इसलिए तोड़ना भी शुरू कर दिया है। फिर देखिए, जो बागेश्वर धाम है, जो सनातनी के लिए काम करते हैं, बागेश्वर धाम के जो महाराज जी है, उसी को लेके भी टाना हिजला शुरू हो गया है। क्योंकि वो महाराज जी घर वापसी करवा रहा है, इसलिए दुकान तो चलेगा नहीं, घर वापसी करवा देगा तो, इसीलिए उसी को भी लेके टाना हिजला शुरू हो गया है। यह भी एक साजिश है। तो 4 साजिश सनातनी को तोड़ने के लिए है, अभी चल रहा है, तो है बहुत, लेकिन अभी जो ओपन चल रहा है ये 4 साजिश चल रहा है। ये सब हो रहा है सिर्फ वोट के लिए, और कुछ भी नहीं। मुस्लिम का जो वोट है वो तो यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो सिर्फ
पड़ा रहा सनातन, इसलिए वो जहाँ जा रहा है वहीं जाके सिर्फ सनातनी विरोधी बात ही बोलते रहते हैं। अभी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, और सनातनी के साथ जो विरोधी करेगा उसके साथ वो बंधुत्व भी कर रहा है। तो कश्मीर में देख रहा हूँ अभी फारूक अब्दुल्ला, वो तो सनातनी के विरोध है, फिर भी वो उसके साथ एकदम ठीक है। वो तो ठीक है, वो उसका है, वो जो भी कर सके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर ले सकता है तो ले लीजिए, लेकिन मिलेगा नहीं, कश्मीर भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ सनातन को ही तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सनातनी धर्म के जो लोग हैं सभी को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं भी हूँ, ठीक है। देखिए, एक लोगों को 10 लाठी एक साथ दे दीजिएगा तो वो तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इतना दिन तोड़ भी नहीं पाया, इसीलिए वो ऐसे आया है साजिश करके। और यही लाठी एक एक करके किसी को दे दीजिएगा तो वो आसान तरीके से तोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 10 लाठी एक साथ तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरा एक ही बात है, आप सनातन धर्म को तोड़ने मत दीजिए। सनातन धर्म को तोड़ने मत दीजिए, ठीक है। एक साथ एक संगठित तो होके रहिए, नहीं तो आप लोगों का वजूद ही मिट जाएगा। क्योंकि अभी तो हनुमान राम सभी को लेके प्रश्न उठ रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। अभी सिर्फ हनुमान और राम के लेके नहीं, सनातन धर्म को लेके ही प्रश्न उठ रहा है, वजूद रहने नहीं देगा, ठीक है। कोई तो देश नहीं है सनातनी के लिए, सिर्फ एक हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे भी सनातनी को रहने नहीं देगा। तो यहाँ नहीं रह पाएगा तो कहाँ रह पाएगा आप लोग, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि देखिए, मुस्लिम भाइयों का एक देश है, अलग अलग बहुत देश है, लेकिन सनातनी के लिए कुछ है क्या? ईसाई के लिए भी है, सनातनी के लिए कुछ है? कोई देश है? कोई भी देश नहीं है, ठीक है। हम लोग से संविधान संविधान करके रहता है, लेकिन संविधान में क्या है? सनातनी के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है। सोचिएगा एक बार, सनातनी धर्म के लिए हिंदुस्तान में एक ही लोग है, वो है मोदी जी, हाँ, और एक है वो है जोगी जी। ये दोनों रहेगा तो सनातन रहेगा, और ये दोनों नहीं रहेगा तो सनातन खत्म। सोचिएगा एक बार। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, तो भी सनातन धर्म के पीछे इतना लोग क्यों लगते हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि कोई प्यार नहीं करता है सनातनी को। हिंदुस्तान के अंदर जितना विरोधी लोग है ना, कोई सनातनी को प्यार नहीं करता है, इसलिए सनातनी को तोड़ने का साजिश चल रहा है। ये रामायण लेके, ये गीता लेके, ये जात पात लेके, ठीक है, ये अंधविश्वास लेके जैसा बागेश्वर धाम में चल रहा है, ये होने मत दीजिए, नहीं तो हम लोगों को मार देगा, नहीं तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। सोचिएगा एक बार, चारों तरफ से आ रहा है सनातन विरोधी बात, चारों तरफ से आ रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है तब से, और सिर्फ ये शुरू हुआ है साजिश के लिए, सनातनी को तोड़ने के साजिश के लिए सिर्फ ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। कहाँ हमारा भारत टूटा है क्या?
जो टूटा था वो तो पहले टूट गया था। जुड़ना है तो उसको जोड़िए, आपको क्षमता है तो जोड़िए ना। बलूचिस्तान का लोग तो आना चाहता है, जोड़ दीजिए इंडिया के साथ। उसके बारे में तो आपके मुंह में से तो कोई बात भी नहीं निकलेगा, ठीक है। और सिर्फ सनातनी के जो धर्म ग्रंथ है, रामायण, गीता, महाभारत, ये लेके आप लोगों के मुख में बात है। और भी तो बहुत धर्म है, बहुत धर्म का धर्म ग्रंथ भी है। इससे भी और भी ज्यादा बुरा भला लिखा हुआ है वो धर्म ग्रंथ में। तो कहाँ है आप लोगों का बात? कोई कुछ भी तो नहीं बोलते हैं आप लोग, क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग बोलिएगा था क्या? हम्म हम्म समझ गए, आप लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है, सब लोग समझते हैं। डर है शैतान से जुदा होगा, डर है आप लोगों का, इसीलिए आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ सनातनी को लेके पड़ा रहता है। और सनातनी तो पूरा सॉफ्ट है, उस लोगों को तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई आके कान में कुछ फुस मंत्र दे दिया तो वो पूरा हवा में भासने लगता है। लोग समझता है ये हमारा बाप है, ये जो कुछ भी बोलेगा हम मान के चलेंगे, लेकिन वो तेरा बाप नहीं है, वो सिर्फ तोड़ने का काम करने के लिए आया है। इतना दिन वो कहाँ थे? भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहा है जो नेता, इतना दिन कहाँ थे? मेरा दिमाग में तो घुस नहीं रहा है। 1 साल में संत हो गया, बन गया संत, चूल दाढ़ी बढ़ा के संत बन गया। ऐसे संत बनता है क्या? चूल है, दाढ़ी है, सब कुछ है, तो मैं भी संत बन गया। ऐसे संत नहीं बनते हैं, ठीक है। ये सब साजिश और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचिए सनातन का हालत क्या होगा। ऐसे बात सुन के आप लोग इधर उधर हिलते रहेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों का हालत बहुत बुरा है। स्थिर रहिए, एक जगह में स्थिर रहिए, नहीं तो आप लोगों को मुंह चार के ऐसे गिरा देगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी एक बात बोलूँगा सनातनियों को, जो सनातन धर्म को मानते हैं, साजिश होने मत दीजिए, टूटने मत दीजिए, नहीं तो आप लोगों को पूरा इधर थोड़ा इधर थोड़ा करने मत दीजिए। जय सनातन। चलिए रखते हैं आज के तक।